बहुत सारे लोग हर जगह बांटा जा रहा है, प्रभु का सुसमाचार हर जगह पहुंच चुका है। लेकिन आज हम यीशु के पीछे चलने की कीमत क्या है? यीशु के पीछे जब हम चलते हैं ना, बाइबल कहती है कि जो भी यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो भी यीशु मसीह को फॉलो करता है, उसको कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि यीशु के पीछे चलने वालों को कीमत चुकानी पड़ती है? हम सभी को पता है। वो कीमत क्या है? हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह के चेले, 12 चेले, जिन चेलों ने दुनिया में धूम मचा दी, पूरी दुनिया में सिर्फ 12 लोगों ने धूम मचा दी यीशु मसीह के नाम से। जब वो भी लोगों के बीच में गए, लोगों का सुसमाचार प्रचार करने गए, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ी। हालेलुया। तो आज का विषय है यीशु मसीह के पीछे चलने का मूल्य क्या है, यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत क्या है। जब हम देखते हैं, एक धनी युवक के बारे में आपने सभी ने सुना है। एक धनवान होता है, एक मनुष्य बहुत धनी होता है, बहुत अमीर, बहुत पैसे वाला। इसका उदाहरण हम देखते हैं, ये यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह के पास जाकर घुटनों के बल अपने घुटने टेक कर यीशु मसीह से पूछता है। हम देखते हैं, अगर इसको देखेंगे हम, मरकुस 10 अध्याय उसकी 17 आयत से आगे इस मनुष्य के बारे में लिखा है कि एक मनुष्य यीशु के पास दौड़ा हुआ आता है और घुटने टेकर उससे पूछता है कि हे उत्तम गुरु। जब यीशु मसीह के पास आता है ना, तो अपने घुटने टेकर यीशु मसीह से पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास वो ऐशो आराम की जिंदगी है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये मनुष्य कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह के पास घुटने टेकता है और यीशु मसीह से इन बातों को कहता है कि इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उस अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है। इतना पैसा होने के बावजूद क्या ये उस अनंत जीवन को खरीद नहीं सकता? नहीं। तो यीशु मसीह इसको अनंत जीवन जाने के लिए उस कीमत को यहाँ पे आगे जब हम देखते हैं ना, यहाँ पे कीमत बताता है। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को एक सिंहासन पर बिठा के रखा है, एक बहुत बड़ी चेयर है, अपने आप को वहां पे बैठा के रखते हैं और वो परमेश्वर की अपनी सेवा कराते हैं। आज दुनिया में हम देख रहे हैं, हर एक धर्म में यही हो रहा है। धर्म के ठेकेदार बने हैं और क्या है, अपने एक सिंहासन बना के रखा है और क्या है, सिंहासन पर बैठ कर क्या कर रहे हैं, वो अपनी सेवा करा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उस धनी युवक से क्या कहता कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर का एक लौता पुत्र होकर भी यीशु मसीह से कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही उत्तम है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी सराहना नहीं कर रहा, बल्कि उस पिता की सराहना कर रहा है जिसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और यीशु मसीह की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बहुत ही धनवान है। आज लोग कहते हैं ना, यीशु वालों को पैसा मिल रहा है, लेकिन यहां पर इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह आगे इस व्यक्ति से पता क्या कहता है? तू आज्ञाओं को तो जानता होगा ना। वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा हत्या न करना, व्यभिचार न करना। यहां पर यीशु मसीह कुछ आज्ञाओं को बता रहा है, उस युवक को कह रहा है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है,
कि ये आज्ञा है, तो वो आगे प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उसके पास आज्ञा बता दी कि ये आज्ञा, क्या तू इन आज्ञा को तो जानता ही हो? वो मनुष्य बता क्या कहता, हाँ हे प्रभु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। लड़कपन का मतलब है जब मैं छोटा बच्चा था ना, उस समय से मैं जब जानने वाला हूं इन आज्ञाओं को, तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। लेकिन यीशु मसीह अब यहां पे बहुत बड़ी बात उसे कहने वाले हैं। हालेलुया। वो ऐसी बात, अगर यीशु मसीह, आज के धर्म गुरुओं को हम देखते हैं ना, सिंहासन पे बैठकर क्या हो रहा है, अपनी सेवा करा रहे हैं। यीशु मसीह उस धनी युवक से भी कह सकता था कि अपना सारा माल मुझे दे दे, अपना सारा धन दौलत मुझे दे दे, मैं तुझे अनंत जीवन का रास्ता बताऊंगा। आज कुछ ऐसा ही संसार में हो रहा है। अपनी सेवा करा रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। कई तो ऐसे भी है कि एक बारी मैं सुन रहा था कि गाय का जो गोबर है, जो गाय गेहूं खाती है, उसके अंदर जैसे गोबर बाहर निकलता, उसमें से गेहूं छांट कर जो उसको खाएगा, उसको खाने से क्या बच्चा पैदा होंगे? असंभव। ऐसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे ऐसे धर्म के ठेकेदार इस संसार में बैठे हैं जो दूसरों को भी अपनी सेवा करना चाहते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? क्या तू इन आज्ञाओं को जानता है? वो कहता कि लड़कपन से मैं मानता आ रहा हूं, बचपन से मैं इन आज्ञाओं को मानता हूं, जानता हूं कि क्या आज्ञा है। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। कहने का मतलब है यीशु मसीह इन बातों को सुनकर क्या कहता है? यीशु ने उस पर दृष्टि करके, यीशु मसीह ने उसको देखा, दृष्टि की, उस पर नजर डाली और उससे प्रेम किया और उससे कहा, प्रेम करके कहा, तू तो बहुत अच्छा है, बचपन से तू आज्ञाओं को मानता आ रहा है, माता पिता की आज्ञा को मान रहा है, तू हत्या नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, झूठी गवाही नहीं दे रहा है, छल नहीं कर रहा है, और माता और पिता का आदर कर रहा है। तू तो लड़कपन से, सच में मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु मसीह उसे कहता है कि दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अब कह रहा है, सब कुछ ठीक है, तू आज्ञाओं को लड़कपन से, बचपन से मानता आ रहा है, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। दृष्टि करके यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है। यीशु मसीह जानता था, हालेलुया, मनुष्य के बाहरी रूप को जानता है। आजकल के जितने भी धर्मगुरु अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं ना, वो सब के सब पाखंडी है। वो इसीलिए क्योंकि वो पैसे के लिए सारा काम करते हैं। और यहां पे यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा तू अपना सारा माल मेरे पास रख, तुझे अनंत जीवन मिलेगा, इतना दान दे, इतना दशमांश दे, इतना मेरे को पैसा दे। आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। आज हम देखते हैं, आज हर एक धर्म में पैसों का ही खेल चला हुआ है। हर एक धर्म, कोई भी। हम क्रिश्चियन अपने जिस प्रभु यीशु मसीह को हम मान रहे हैं, आज उस धर्म में भी क्या तेल और पानी को बेचा जा रहा है। क्या परमेश्वर ने कहीं बाइबल में लिखा है कि तेल और पानी को बेचो? बहुत जगह ऐसा हो रहा है।
लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? उसे अपना सब कुछ बेच कर क्या है, कंगालों को दे। और क्या क्या कहता है कि अपना जो कुछ तेरा है ना, उसे बेच कर कंगालों को दे। जो कुछ तेरे पास है, इतना धनवान व्यक्ति है, और यीशु मसीह उससे कहता है, इतने अमीर व्यक्ति से, जो कुछ तेरे पास धन दौलत है सब कंगालों को दे। आज विरोधी क्या आपके ऊपर क्लेम करते हैं? इनको तो पैसा मिल रहा है, इनको तो धर्म परिवर्तन का पैसा मिल रहा है, लाखों रुपए इनको मिल रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे उस धनी युवक से? सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, जैसे आगे वचन में लिखा ना, अगर हम देखते हैं यहीं पे 25 आयत में, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि जिसके पास बहुत धन है ना, वो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता है, यीशु मसीह को अंगीकार नहीं कर सकता है। तो यीशु के पीछे चलने की कीमत, अगर यीशु के पीछे चलना है, अगर मेरे पीछे तुझे चलना है, तो तेरे पास जो कुछ है सब कंगालों में दे दे, अपना सारा धन दौलत कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो दे। लेकिन उसने क्या किया? थोड़ी देर में यीशु मसीह देखता वो वहां से चला गया। हालेलुया। वो इसीलिए चला गया क्योंकि जो कीमत यीशु के पीछे चलने के लिए उसको दी, जो आज्ञा दी, उसने उस आज्ञा को नहीं माना और वो यीशु के पीछे नहीं चला। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। कोई पैसा नहीं देगा। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको परिवार से अलग आना पड़ेगा, आपको हर उस समाज से अलग रहना पड़ेगा, आपको गांव से निकाल देंगे गांव वाले। यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत तब पता लगती है जब आपका और मेरा विरोध होता है। हालेलुया। बिना कीमत के, बिना मूल्य के हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। कीमत चुकानी पड़ेगी। हर एक बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती 19 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत में यहां पर देखते हैं पतरस के बारे में। लेकिन बाइबल के अनुसार पतरस लालची नहीं था, उसके अंदर कोई भी लालच नहीं था। हम जितने भी वचन पढ़ते हैं, जितनी भी पत्रियां पतरस ने लिखी है, जो जो जहां जहां पतरस की बातें हैं, उसके बारे में वो लालची था ही नहीं। लेकिन जब यीशु के पीछे चढ़ने की कीमत उसको अदा करनी पड़ी, तो वहां पर यहां पर देखते हम मत्ती 19 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को कोई एक जन पढ़े। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये देखो पतरस यहाँ पे क्या कह रहा है? 27 आयत में पतरस कहता है, इस पर पतरस ने उससे कहा। यहां पर पतरस यीशु मसीह से कहता है, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ पाने की आशा के लिए आज भी लोग यीशु के पास आते हैं। यहां पतरस कह रहा है कि हम तो तेरे पीछे हो लिए, अपना सब कुछ बेचकर हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने सब कुछ बेच दिया। क्या कहता है? इस पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कहने का मतलब है, उदाहरण के तौर पर जब हम कहीं मजदूरी करने जाते, किसी मालिक के यहाँ काम करने जाते ना, तो उसकी वो कीमत देता है। क्या कोई फ्री में काम करा सकता है? नहीं, कोई भी फ्री में काम नहीं करता। कहीं भी हम काम पे जाएंगे तो उसकी हमें कीमत मिलती है।
उसी प्रकार यहां पर पतरस यीशु मसीह से कह रहा है कि हम तो तेरे पीछे सब कुछ छोड़ के हो लिए, लेकिन वो कहता है हमें क्या मिलेगा। वो चाहता था हमें कुछ मिलेगा, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह ने पता क्या कहा, यीशु ने उससे कहा, आगे पढ़े, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार दे दिया है। वो लालची नहीं था, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं पतरस लालच कर रहा है। क्यों? यीशु मसीह से पूछ रहा है कि हमने तो सब कुछ छोड़ के हम तो सब के सब क्या तेरे पीछे सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। वो सोच रहा था कि हम सब कुछ छोड़ के अब यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, हमें क्या मिलेगा। वो धनी युवक क्या कहता है, हे गुरु, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपना सब कुछ, जितना तेरे पास धन दौलत है, कंगालों को बांट दे, तब तू स्वर्ग में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन पाएगा। सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। अर्थात यीशु मसीह के पीछे होना बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के जब पीछे हम होते हैं ना, तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब भी हम यीशु मसीह को अंगीकार करते, जब भी संसार के लोगों को पता लगेगा कि आप चर्च जाते हैं, तो लोग वहीं से आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। ये ईसाई बन गए, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, इनको अब गांव से नॉकआउट करो, गांव से निकाल दो, इनको वहां की फैट मत दो, इनको वहां का पैसा मत दो। बहुत सारी बातें, ये ही है यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जब उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा, तो सूखे को क्यों छोड़ेंगे। अर्थात सूखे कौन है, आप और मैं। हरा पेड़ कौन है, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो आप और मैं कौन है। कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने भी कीमत चुकाई। किसी को घोड़े की जो रस्सियां होती ना, उससे दोनों हाथों को बांधकर, दोनों पांव को बांधकर ऐसे चीरा गया, उन्होंने कीमत चुकाई। किसी यीशु मसीह के चेलों को कढ़ाई पे गरम तेल करके क्या है, उसमें डाल दिए, उन्होंने कीमत चुकाई। यहां पे यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार दे रहा है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत क्या है। पतरस को कहता है हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब हमें तुझसे क्या मिलेगा। यीशु मसीह ने पतरस से कह दिया कि तुम जो है ना, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए, तुम भी जो मुझ पर विश्वास कर दी, तुमने अपने मम्मी पापा सबको छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, उनका कहना नहीं माना, मेरा कहना माना, मेरे पीछे तुम हो लिए, अब क्या है 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे दे दिया। उस पतरस के लिए कहा, उसके साथ जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, सबको क्या है, इतना बड़ा अधिकार दिया। हालेलुया। कई बार हम अधिकार को नहीं जान सकते, कई बार हम अधिकार को नहीं जानते कि प्रभु ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए। हालेलुया। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम,
उसका 12 अध्याय 1 और 2 आयत में जब हम देखते हैं वहां पर हेरोदेस राजा के समय में वो कलीसियों को सता रहा था, कलीसियों के लोगों को मार पीट रहा था, जो यीशु के पीछे चल रहे थे उनका वो बुरा हाल कर रहा था। लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं योना का भाई, हम देखते हैं याकूब को तलवार से मरवा डाला। योना का भाई जो यीशु मसीह का चेला याकूब, उसको क्या है हेरोदेस राजा जब ताव आया उसको भी उसने मार डाला, तलवार से मरवा डाला, क्योंकि उसने यीशु के पीछे चलने की कीमत को चुकाया। हालेलुया। इतना बड़ा बलिदान आज हम देखते हैं लोग मसीह लोगों को झूठा केस लगाकर जेल खाने में डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग बाहर आकर परमेश्वर उनको बाहर लाता है। झूठे आरोप में लोग फंसा रहे ताकि मसीह का प्रचार ना फैल सके, लेकिन सत्य को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। सत्य को कोई रोक नहीं सकता। लोग आज चर्च तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है ना, उसको कैसे मारेंगे? चर्च तोड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 12 के 1 में लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। आज भी हम देखते हैं इस हेरोदेस राजा के जैसे हम देखते हैं ना, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? लोमड़ियों का संकेत देती है। लोमड़ियों का संकेत मतलब दुष्ट। ऐसा दुष्ट राजा था, ये मसीह लोगों को क्या है? मारा। आज भी हम ऐसे दुष्टों को संसार में देखते हैं। बहुत से दल है, कोई बजरंग दल है, कोई कौन सा दल है, आज मसीह लोगों को सता रहे हैं। उस समय ये था और आज वो लोग मसीह लोगों को सता रहे। क्यों? क्योंकि मसीह लोग सच्चे परमेश्वर को जानकर पाखंडवाद को, गलत शिक्षा को और उस बुराई को छोड़कर उस जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, जिसने उस अनंत जीवन को पाने वाले मनुष्य से क्या कहता है कि तू अनंत जीवन तब पा सकता है अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो। आज जब हम यीशु के पीछे हो रहे हैं, सब कुछ छोड़ के, पूरा पाखंडवाद छोड़ के, तो लोगों को क्या है, जो शैतान के चराए चलते हैं, उनको तकलीफ होती है। उस समय हेरोदेस राजा ने क्या, कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले और उसने याकूब, योना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अपने सर पर कफन बांधना। मैं तो यही कहता हूं, जो कोई विरोध करता है, मैं तो कफन बांध के निकला हूं, यीशु मसीह का कफन बांध के निकला हूं। हालेलुया। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। संसार ऐसा काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है, लेकिन मसीह लोग ऐसा काम नहीं कर रहे। मसीह लोग तो उन लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको उस बुरे काम करने से सुसमाचार पहुंचा रहे कि यीशु मसीह के पीछे तुम हो रहेंगे तो सारे काम तुम्हारे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं लूका 21 अध्याय उसके 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम, जो यीशु के पीछे चलेगा, यीशु नाम का अंगीकार करेगा, यीशु मसीह का प्रचार करेगा, उसके नाम से क्या, सब के सब। यहां पे सिर्फ एक हिंदुस्तान का नाम नहीं दिया है, सब का मतलब है पूरे वर्ल्ड के लोग, संसार के लोग। क्या है? यीशु मसीह खुद कहता है, लूका 21 अध्याय जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है मेरे नाम के कारण सब लोग क्या है, तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। बैर करेंगे, आपसे और मुझसे दुश्मनी करेंगे, आपको और मुझे अलग करेंगे, आपके और मेरे हाथ से। यहां तक कि हम एक बार एक शादी में गए, हमारे मौसी यूपी वाले थे, जब शादी में गए, अपने रिश्तेदारी में गए, तो वहां हम लोगों से
हमारे ही रिश्तेदार, हमारे खास क्या है, हमसे बिल्कुल दूर हो गए। यहाँ तक कि हमारे घर में खाना तक नहीं खाते थे शुरू शुरू में, जब हम मसीह को अंगीकार किया था। यीशु मसीह के नाम से, यहाँ पे यीशु मसीह मेरे नाम के कारण जो मुझको मानेगा, जो मेरे पीछे होगा, लोग तुमसे बैर करेंगे, लोग तुमसे दुश्मनी करेंगे, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाएंगे। लोग तो यही कहते हैं ना, संसार के लोग, ये मुसलमान बन गए। इन्होंने यीशु को मान लिया, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, अब एक मुसलमान बन गए। हम तो उस सनातनी परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा सनातन परमेश्वर, बाइबल में लिखा है। हम उस सनातन परमेश्वर को मानने वाले हैं। उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है। उसने हमको, आपको, हम सबको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। कि जात पात, ऊंच नीच, ये धर्म तो सब मनुष्य ने बनाया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, आज हम देखते हैं, आप किसी भी धर्म को ज्वाइन करो, आपका विरोध नहीं होगा। अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह को मानेंगे, तो आपका विरोध होगा, क्योंकि सत्य का विरोध होता है। कोई भी माने, यीशु मसीह को मानेगा, पूरे संसार में किसी भी धर्म को मानो, कोई आपको बोलेगा नहीं। यीशु मसीह को आप मानेंगे, सीधे आपका विरोध होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु ने एक जगह यह भी कहा कि यदि कोई अपने प्राण को प्रिय जाने, वो मेरा चेला नहीं है। अपने प्राण को अगर कोई प्रिय जाने ना, प्यार करे, वो मेरा चेला नहीं है। लूका 14 अध्याय, अगर हम लूका 14 अध्याय उसकी 26 आयत को देखते हैं, यहाँ पर वचन कहता है, यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। क्या क्या कंडीशन है? यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई यीशु मसीह के पास आए, कहने का मतलब है कि आप और मैं, क्या क्या कंडीशन दी है? अपने माता या पिता, पत्नी, बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने। अपने प्राण तक की बात है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा इन लोगों को महत्व देंगे, पहला स्थान देंगे, तो प्रभु कहता कि तुम मेरे चेले नहीं हो। पहला स्थान हमें किसको देना है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। जिसने आपको और मुझे बचाया। बचाने वाला वही है। आपके माँ बाप, आप, मेरे भाई, मेरी बहन हमें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे बिना यीशु के। बाइबल कहती है बिना यीशु के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर बिना यीशु के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, तो पहला स्थान हमें किसको देना है? परमेश्वर को देना, जिसने आप और मुझे बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे कहता है, अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। बिल्कुल स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। हालेलुया। अपने प्राण से प्रेम नहीं करना होगा, यीशु से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार मनुष्य को डर रहता है, थोड़ी सी बीमारी लगी, अब मैं मर जाऊंगा। नहीं, अपने प्राण की चिंता मत करो, वो तो उसके हाथों में। हालेलुया। उसका नियुक्त समय जो हमारे लिए है, वो उसके हाथों में। हालेलुया। इसीलिए अपने प्राण की चिंता ना करके यीशु मसीह से हमें प्रेम करना है। हालेलुया। वो ही हमारे प्राण की रक्षा करता है। तो आगे हम एक वचन देखेंगे, लूका 14 अध्याय और 33 आयत में भी अगर हम देखते हैं, यहीं पे यीशु मसीह कहता है कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे,
वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। उस धनी युवक से क्या कहा कि अपना सब कुछ कंगालों को दे दे, मेरे पास नहीं, किसी औरों को नहीं, कंगालों को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास धन दौलत नहीं, उनको बेच दे, उनको सब कुछ दे दे और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, तब तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको और मुझे अनंत जीवन लेने के लिए, अनंत जीवन जाने के लिए, लेने के लिए हम सबको आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है ना योना 3:16 में, क्या कहता है बाइबल का वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह। जिसने यीशु पर विश्वास किया वही अनंत जीवन जाएगा। बिना यीशु के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल कहती है वो इस समय पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। अपने पिता परमेश्वर स्वर्ग में, पिता परमेश्वर सिंहासन में क्या है? वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो यहां पर इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, अपना सब कुछ यीशु के पीछे जब हम चलते ना, तो हमने क्या है? स्वयं का त्याग किया है, शरीर का त्याग किया है, बुराइयों का त्याग किया है, तब हम यीशु मसीह के पीछे चले। लोगों ने भला बुरा कहा, उसका त्याग किया है। जब आप और मैं बुराई में थे, मैं अपनी बात कहता हूं, जब मैं शराब पीता था, जब मैं नशा कर रहा था, तो सब लोग क्या थे? मेरी वाहवाही कर रहे थे, वाह। लेकिन जब मैंने नशा को छोड़ा, आज वही लोग दुश्मन बन गए। क्यों? आज लोग बुराई का साथ सबसे पहले देंगे, अच्छाई में आपके साथ कोई नहीं आएगा। ये है संसार के लोगों का भविष्य। और संसार में से यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें अलग कर दिया है। हालेलुया। जब आप और मैं अलग हो गए ना, अब हम यीशु के हैं, संसार के नहीं है, तो संसार के लोग तो आपसे बैर करेंगे, संसार के लोग आपको जीने ही नहीं देंगे। क्यों? उनसे आपकी अच्छाई देखी नहीं जाती। क्यों? दुष्ट शैतान संसार को चला रहा है, वो नहीं चाहता है कि कोई संसार में अच्छा काम करे। शैतान नहीं चाहता है कोई संसार में गरीब लोगों को खाना दे। संसार का वो, संसार को चलाने वाला वो शैतान नहीं चाहता है आप अच्छे बने, सुसमाचार यीशु का प्रचार करें। अगर यीशु का प्रचार हर जगह हो जाए ना, यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में फैल जाए, तो कानून व्यवस्था सब कुछ बंद हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा कानून पवित्र शास्त्र बाइबल है। हालेलुया। अगर इसके एक एक वचन को मानेंगे ना, तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। बाइबल कहती है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहना। बाइबल ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना, अधिकारियों के लिए, अधिकारी का मतलब है पुलिस प्रशासन जो परमेश्वर ने नियुक्त किए, उनके अधिकार में रहना बाइबल कहती है। इसीलिए यहां पे कि सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। हालेलुया। मरकुस 8 अध्याय, लास्ट वचन पढ़ेंगे। उसकी 34 आयत। यहां पर यीशु के पीछे चलने का अर्थ समझाया गया है कि यीशु के पीछे कैसे चलना है। हालेलुया। दुख उठाना पड़ेगा, दुख के साथ। बाइबल कहती है ना, संकरा है वो मार्ग, कठिन है। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं, कठिन है वो मार्ग, संकरा है, जिसमें थोड़े प्रवेश करेंगे, थोड़े से लोग। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े, बाइबल कहती है। हालेलुया। थोड़े लोग
उसमें प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो मार्ग कठिन होता है ना, जो मार्ग संकरा होता है, आज हम देखते हैं किसी गांव में एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है और पूरा गांव उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, वो अकेला हो जाता है वो मनुष्य। लेकिन जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया उसके साथ पूरा गांव भी लड़ाई नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु के पीछे चलता है ना, यीशु उसकी रक्षा करता है। डाल बनकर, बाइबल कहती है कि मैं डाल बनकर तुम्हारी सहायता मदद करूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको गांव के लोग सताए जो मर्जी कहें, लेकिन वो आपके साथ अनंत जीवन नहीं आएंगे, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। आपका उद्धार करने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है यीशु नासरी। हालेलुया। जिसने अपने आप को बलिदान किया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। आज तक ऐसा कोई नहीं है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, एक है यीशु मसीह। हालेलुया। उसने इस बात को प्रमाणित किया कि मरने के बाद असली जीवन है। गांव वाले से मत डरे, समाज से मत डरे, अपने परिवार से मत डरे कि हमने यीशु मसीह को मान, अब ये क्या बोलेंगे। नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। आपको वो किसी बली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। अकाल के समय, हम पिछली बार देख रहे थे कि अकाल के समय वो कौवे को आज्ञा देता है कि जा, मेरा एलिया नबी, मेरा भक्त भूखा है। कई बार तो हम ऐसी गवाहियां भी सुनते हैं कि गांव में एक मसीह के लिए गांव में जो दुकान होती ना, वो भी बंद कर देते कि अगर इस दुकान से सामान लेंगे मसीह लोग तो तुम्हारा भी इतना जुर्माना लगेगा, 500,000 रुपए का जुर्माना लगा होता है। ऐसी भी हमने गवाहियां सुनी है। लेकिन उस दुकान से नहीं, परमेश्वर जैसे एलिया के लिए खाना देने के लिए कौवों को आज्ञा देता है ना, तो परमेश्वर अपने लोगों को राशन पहुंचाने के लिए किसी मसीह समुदाय को आज्ञा देता है और उनके गांव की दुकान देखते रह जाते हैं, गांव के गांव देखते रह जाते हैं और वहां पे उसके घर में पूरा राशन पहुंच जाता है। ये है परमेश्वर का असली प्रेम। हालेलुया। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कफन बांधकर जब हम चले, हमने यीशु मसीह का कफन बांधा है। हालेलुया। मैं तो बिल्कुल, मैं किसी से नहीं डरता हूं, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। उस बुरे काम से डरो, बुराई से डरो कि हमसे बुराई ना हो, हमसे हत्या ना हो, हमसे चोरी ना हो, हमसे बुरे काम ना हो, उससे डरे। परमेश्वर आपके पास हमेशा, वो कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। गांव वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, कौन आपके और मेरे बारे में बोल रहा है, क्यों, वो चिंता ना करें। हम तो, प्रभु तो कहता कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम देखते हैं ना, उदाहरण के तौर पर हम किसी का ध्यान नहीं रख सकते। अगर किसी को थोड़ी सी बीमारी लगे तो हम उसका चाय पानी बस दवाई दे सकते हैं, लेकिन चंगा हम नहीं कर सकते। चंगा करने वाला वही है। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। यहाँ पे हम देखते हैं, लास्ट वचन पढ़ते हैं, कोई पढ़े मरकुस 8 अध्याय उसकी 34 आयत को। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है यीशु मसीह, अपने चेलों को पास बुलाकर उसने भीड़ को अपने चेलों समेत, यीशु मसीह के पास यहाँ पे बहुत भीड़ आती थी, जहां जहां भी यीशु मसीह जाते थे भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। हालेलुया। क्यों? भीड़ को पता था ये उद्धार करता है, भीड़ को पता था ये चंगा करने वाला है, भीड़ को पता था ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अपने पास बुलाता है अपने चेलों को, उस भीड़ को जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द थी, सबको पास बुलाकर उनसे कहता है कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपना क्रूस उठाने का मतलब है प्रतिदिन दुख के साथ
कफन बांधकर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी जगह आपको फूल मालाओं को लेकर खड़े नहीं रहेंगे, आपका विरोध होगा, आप सताए जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, नफरत करेंगे, तुम्हारे को दुश्मन बनाएंगे। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं वो अपने आप ही जो मेरे पीछे होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत पता क्या है? दुख के साथ भी यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा, विरोध के साथ भी यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो उसके पीछे दुख के साथ चलेगा, तकलीफ के साथ चलेगा, सताव के साथ चलेगा, लोग आपको इधर से मारे उधर से बोल रहे, गंदा गंदा गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा उसका उद्धार नहीं होगा, वो अनंत जीवन नहीं जाएगा। वो आया तो सही, धनियों का बहुत पैसा है, वो पैसे से भी खरीद सकता था। यीशु मसीह को बोला, ले मेरे पास इतना पैसा है, मुझे अनंत जीवन दे। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े रईस है, वो मौत को खरीद सकते हैं, लेकिन बिना यीशु के द्वारा स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। जितना धन दौलत है, जितना पैसा है, वो मौत को नहीं खरीद सकते, ना अपनी आयु को बढ़ा सकते। बाइबल कहती है तुम एक घड़ी भी अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते, सब कुछ उसके हाथों में। हालेलुया। इसीलिए जो भी उसके पीछे होगा होलेगा, वो क्या है? वचन कहता, खुद यीशु मसीह कहता, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? पूरे जगत को प्राप्त कर लिया, अंत में वो नरक जाएगा। आपके पास बेशरम धन दौलत है, 100 नौकर चाकर है, आपकी सेवा बढ़िया हो रही है, एंड बढ़िया सब कुछ हो रहा है, और अंत में आप इतना कुछ होने के बाद भी अगर नरक में जाए कोई फायदा नहीं। इसीलिए जो यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारे जगत को प्राप्त कर लिया और अपने प्राण की हानि उठा ली, कोई फायदा नहीं है, वो तड़पता रहेगा हमेशा के लिए। हालेलुया। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता के महिमा सहित आएगा तब उससे भी ल जाएगा। हालेलुया। तब जब वो अपने पिता की महिमा में आएगा। जो मनुष्य के पुत्र, कई बार पता क्या है, हम मसीह लोग पड़ोसी पूछते कहां गए थे, हम झूठ बोलते हैं। उस समय हमें गर्व होना चाहिए, हम चर्च गए थे, प्रभु यीशु मसीह की संगति में गए थे, सत्संग में गए थे। अरे हम झूठ बोलते हैं, कहां गए थे? हम बाजार गए थे। बाइबल कहती है, मनुष्य का क्या कहता है? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में, इस संसार के पापी लोगों के बीच में, व्यभिचारी का मतलब है बुरा कर्म करने वाले लोग। संसार के लोग किसके हाथों में है? शैतान के हाथों में। यहाँ पे कहता है कि कोई इस जाति व्यभिचारी पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से रह जाएगा, मेरी बातों को अनदेखा करेगा, मेरी बातों को अनसुना करेगा, लोगों के पास नहीं बताएगा कहां गए थे, हम तो बाजार गए थे, चर्च तो गए नहीं थे, और कभी पता लगा और धमका दिया लोगों ने और छोड़ दिया यीशु मसीह को। बाइबल कहती है, खुद यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मेरी बातों से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी ल जाएगा। हालेलुया। उससे भी वो ल जाएगा। क्या कहता है पतरस? पतरस कहता है कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो
तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया। न्याय करोगे जब हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से लजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें शर्माना नहीं, हमें लज्जाना नहीं है। जो कोई पूछता है बिल्कुल जवाब देना है। बाइबल कहती तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। मुझे कई बार मेरे गांव वाले बोलते हैं माँ कसम बोल दे, ऐसा हुआ है। मैं बोलता हूँ सीधा मेरी बात हाँ की हाँ। मैं थोड़ा हंसता हूँ ना, फिर जब हंसता है ना मनुष्य तब और बोलता है ये पक्का झूठ बोल रहा है। जब हम सच बोलेंगे तो संसार के लोग आपको बोलेंगे माँ कसम बोलो, बाप कसम बोलो, उसकी कसम बोलो, किसी देवते का नाम लेंगे उसकी कसम बोलो। बाइबल कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। कहने का मतलब है आप सत्य बोलेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे ना, फिर तो बोलेंगे अब तो पक्का झूठ बोल रहे हो, तो उसकी कसम खाओ, बोलो मां कसम। नहीं, बाइबल के अनुसार हाँ किया ना की ना। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी घर में भी होता हमारे। मैं सच बोलता हूं, मेरी बेटी बोलती अब तो आप हंस रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। होता है, लेकिन हम कसम किसी की नहीं दिलाते हैं, सिर्फ मुस्कुरा। अगर थोड़ा सा मुस्कुरा गई ना, कुछ बात बोलते हुए मुस्कुरा गई तो पक्का लगता आदमी को अब तो ये झूठ बोल रहे, हंस क्यों रहे थे। होता है, सबके साथ होता है, सबके घर में होता है। हंस क्यों रहे थे? हंसी तो आएगी जब सच बात बोलेगी, हंसी आएगी। जब हंसी आएगी तो हर एक के घर में होता है। तो संसार के लोग क्या कहते हैं कि करो इसकी कसम उसकी कसम। नहीं, बाइबल कहती तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु मसीह कहते कि ये पापी जाति के बीच में मुझसे जो लजाए मेरी बातों से, और मुझसे जो लजाएगा मनुष्य का पुत्र। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, जब वो पिता के सिंहासन पर बैठेगा, जब न्याय हो गया, उस समय आप उससे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु। बाइबल कहती है हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते वही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। उस समय मैं बोलेंगे प्रभु थोड़ा सा समय दे दे बाइबल पढ़ने के लिए, थोड़ा सा आराधना करने के लिए समय दे दे। आज मैं 6 दिन हूँ, 7वें दिन यहाँ पे आराधना करने हम बैठ जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं है, तभी तो आराधना। कोई इधर चला, कोई उधर चला, कोई ब्रो की ओर जा रहा है, कोई चाटी की ओर जा रहा है, कोई थाचोर की ओर जा रहा है। प्रभु कहता है यही समय है। हालेलुया। दिन बुरे हैं। हालेलुया। आगे दिन बुरे हैं। इसीलिए आज हमने जो कुछ कर दिया, आज हमने वचन पढ़ लिए, कल किसने देखा? किसी ने देखा? थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है कोई पता नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। हालेलुया। जब वो सिंहासन पर बैठेगा, उसने अधिकार दिया अपने चेलों को 12 सिंहासन का क्या अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। जब वो खुद सिंहासन पे बैठेगा तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु हमने तो इतनी आराधना की, हमने तो इतना सुसमाचार प्रचार किया, हमने तो इतने लोगों को तेरे बारे में बताया। नहीं, उस समय पता क्या आएगा? यीशु मसीह बाइबल में कहता है हे दुष्ट, मेरे सामने से चला जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। नहीं जानेगा कौन है। इसीलिए उसकी बातों से मनुष्य के सामने ले जाना नहीं है। हालेलुया। चाहे गांव वाले बोले तुम्हें निकाल देंगे, निकल जाएंगे। एक दिन उन्हीं गांव वालों को हम प्रेम से जीतेंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास प्रेम। दुश्मन को भी हम जीत सकते हैं। हालेलुया। अगर दुश्मन भी आएगा ना, दुश्मन को हम कैसे जीत सकते? प्रेम से। हम प्रेम करेंगे, वो दुश्मनी करता जाएगा, हम प्रेम करते जाएंगे, दुश्मनी करता जाएगा, प्रेम करते जाएंगे। बाइबल में एक जगह ऐसा भी लिखा है कि उनको छोड़ दो, जो ज्यादा आपको सताएगा, ज्यादा बार 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 अगर ऐसा, उनको छोड़ दो, चाहे वो आपका करीबी क्यों ना हो। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। क्यों? अगर हम उस के पास जाएंगे, बार बार उसमें जाएंगे, हो सकता है कहीं वो आपके ऊपर षड्यंत्र करके कुछ आपके ऊपर इल्जाम ना लगा दे, तभी छोड़ने के लिए बाइबल कहती है कि छोड़ दो, कहीं आप भी उसके जैसे वहां पे ना बने। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय, सुंदर आज के वचन के लिए, आज के वचन के पढ़े और सुने जाने का प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष